याद तेरी ओ तन्हाइयाँ मेरे साथ रहती है परछाइयाँ तेरी ख्वाहिशें थी तुझको खो दिया मुझे प्यार करना ना आया तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता कुछ तूने कहा तो होता कुछ तूने सुना तो होता तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया तू क्या जाने मेरे पिया तू क्या जाने क्या मेरे पिया। चलो ना यार, बहुत भूख लग रही है मुझे। अच्छा चलें। लेट्स गो। आर यू ओके? यहाँ फाइजा, क्या हुआ? बैठो। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, बस सुबह से चक्कर आ रहे हैं और थोड़ा सा घबराहट हो रही है, नौज़िया हो रहा है। आखिर आपके जहन में चल क्या रहा है और आप उसी से ही मिलना क्यों चाह रहे थे? ये बात जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुमसे जो काम लिया जा रहा है तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। एक बात कान खोलकर सुन लें आप, अगर आपने उससे कोई राब्ता रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू काश जुदा ना होता तू काश खफा ना होता। सॉरी फायजा, देखो नया नया बिजनेस शुरू किया है, सब कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दिया, थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ना। आप जानते हैं ना मुझे इस वक्त आपकी कितनी जरूरत है। आई नो। तुम आयशा भाभी को बुला लेती ना। मेरे होने वाले बच्चे के बाप आप हैं, वो नहीं। आप जानते हैं कि आप साथ नहीं होते तो मैं कितना परेशान हो जाती हूँ। ऊपर से आप फोन भी नहीं उठाते, कितना घबरा जाती हूँ मैं, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। देखो बस चंद दिनों की बात है, फिर मैं जॉब छोड़ दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। खाना खाए तुमने? दिल नहीं चाह रहा मेरा। देखो ये बहुत गलत किया तुम, इतनी देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए था। मैं भी खाना लगाता हूँ तुम्हारे लिए और उसके बाद हम साथ कॉफी भी पियेंगे, ठीक है? प्लीज देखो आइंदा खाने के मामले में ऐसा मत करना, ओके? बस ये समझ लो कि ये हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल। सुने, कहीं आप बच्चा पैदा होने के बाद भी तो इस तरह नहीं करेंगे ना? देखिए मैं नहीं चाहती कि हमारे बच्चे की जिंदगी में किसी भी तरह की कोई महरूमी हो। आप आसाइशें जमा करते करते कहीं उससे दूर ना हो जाए। एक बच्चे के लिए
माँ और बाप दोनों का प्यार और वक्त बहुत जरूरी है, वरना सारी आसाइशें बेकार होती। ऐसा कुछ नहीं होगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। ओके? चलो मैं खाना लगाता हूँ तुम्हारा। हेलो। आसिम आसिम कहाँ हो तुम? कितनी देर से मैं तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ यार। सॉरी यार, मीटिंग में बिजी था इसलिए फोन नहीं उठा सका। खैरियत? फायजा की तबीयत खराब हो गई है, हम उसे लेकर सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्लीज तुम भी फौरन वहीं पहुंचो। तुम लोग पहुंचो, मैं आ रहा हूँ फौरन। ओके ओके। क्या हुआ फायजा को, सब ठीक है? उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई, डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ा है। ऑपरेशन? लास्ट अल्ट्रासाउंड तक तो सब नॉर्मल था। पता नहीं, बस दुआ करें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई है, वक्त से पहले ऑपरेशन कर रहे हैं। ओह माय गॉड। और कितना टाइम लगेगा? मुझे तो परेशानी हो रही है। 1 घंटा तो। मुबारक हो, बेटी हुई है। मुबारक हो यार। डॉक्टर साहब, बच्ची ठीक है? फायजा बच्ची की माँ सब ठीक है ना? दोनों बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ देर बाद आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। माशाल्लाह। आराम से। माशाल्लाह, कितनी प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। कोई नाम सोचा है आप लोगों ने इसका? मैंने सोच लिया, हिरा। हिरा आसिम। अरे वाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा नाम है आसिम। वाकई नाम तो बहुत प्यारा है। बस अल्लाह पाक इसे हमेशा खुश रखे और बहुत अच्छी नसीब करे। आमीन। लाइट्स क्यों ऑफ? फायजा? फायजा? सरप्राइज! कैसा लगा हमारा सरप्राइज? बहुत अच्छा। हैप्पी बर्थडे बेटा। अच्छा, आज मेरी बेटी का बर्थडे और बाबा आपका बर्थडे भूल गए। मामा ने भी नहीं याद कराया बाबा को। पापा आप मेरी बर्थडे भूल गए? मैं भूल गया, आई एम सॉरी। हालांकि मुझे याद था कुछ दिन पहले तक, और मैंने सोचा था कि हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज भूल गया मैं। लो, हम तो समझ रहे थे कि तुम गिफ्ट लेने के चक्कर में लेट हो गए। हाँ यार, मेरी गलती है। अपनी बेटी से तो माफी मांग लूंगा मैं, और उसकी मामा से भी जो मुझसे नाराज है। इसका मतलब आपकी हमारी वजह से बचत हो गई। हाँ, वरना जब बीवियां नाराज होती है ना तो अल्लाह की पनाह। बीवियों की नाराजगी का पता है? बीवियां नाराज क्यों होती हैं ये नहीं पता। अपनी गलतियां कोई नहीं मानता। लेकिन मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ और माफी भी मांग रहा हूँ। होगा कोई मेरे जैसा शौहर? आई एम सॉरी, प्लीज। अब आप लोग अपने चक्रों में हिरा की बर्थडे मत भूल जाइएगा। आए केक काटते। आ जाओ, सब आ जाओ, चलो। ओके, वी गन लाइट द कैंडल्स।
There you go. अच्छा इसको हाथ में पकड़े and now we'll blow the candle. चलो 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Hera. Happy birthday to you. तीन साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। हाँ, वक्त तो भाग रहा है। पता है, हेरा ने मेरी सारी महरूमियां खुशियों में तब्दील कर दी। मेरा सारा दिन इसके साथ खेलते और इसके पीछे भागते गुजर जाता है। पता है, इसको देखती हूँ तो सोचती हूँ कि शायद मेरा बचपन भी ऐसे ही गुजरा होगा। माँ बाप, उनके दिलों में भी मेरे लिए ऐसे ही जज्बात होते होंगे, लेकिन वक्त इतनी जल्दी बदल जाता है। मैं डरती हूँ कि मेरी बेटी की जिंदगी में वो महरूमियां ना हो जो मेरी जिंदगी में थी। बस उसके लिए वक्त एक सा रहे हमेशा, माँ और बाप के साए में पले। तुम इतना मत सोचो, इतने फजूल के वहम पालने की जरूरत नहीं है। और वैसे आज तुम मुझे बहुत उलझी उलझी लग रही हो, क्या बात है? आसिम हमें बिल्कुल वक्त नहीं देते। हर वक्त बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस में इतने बिजी हो गए हैं कि सुबह निकलते हैं, रात को घर वापस आते हैं। मैं समझ सकती हूँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस है कि सेटल होने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने वक्त में तो बिजनेस सेटल हो जाना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि आसिम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो लोग ठीक नहीं है। जैसे कुछ गलत है, लेकिन वो उसे नजर ही नहीं आता। देखो, आसिम बहुत समझदार है, वो लोगों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। जब मुसीबत आनी होती है ना, तो अच्छे अच्छों की आंखों पर पट्टी बन जाती है। मैं तो शुरू दिन से बिजनेस के हक में थी ही नहीं, लेकिन आसिम ने जिद लगाई हुई थी कि बस बिजनेस ही करना है। मैं सुहेल से बात करती हूँ, वो समझाएंगे आसिम को। कितना अच्छा वक्त था जब वो जॉब किया करते थे। हमारे पास एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए इतना टाइम होता था। तुम्हें पता है, कभी पैसों की भी कमी नहीं थी। अच्छा खासा गुजारा हो रहा था हमारा। मैंने जॉब भी इसीलिए छोड़ दी थी कि घर पे वक्त दे सकूं। सोचती थी कि ऐसा ना हो जॉब करते हुए सारा वक्त ऑफिस में गुजर जाए और आसिम के साथ टाइम स्पेंड ना कर पाऊं। मुझे पता ही नहीं था कि आसिम के पास ही वक्त नहीं होगा मेरे साथ गुजारने के लिए। देखो, एक बार बिजनेस सेट हो गया ना, उसके बाद तुम लोगों की रूटीन नॉर्मल हो जाएगी। हाँ भाई, आप दोनों की बातें अगर खत्म हो चुकी हो तो घर चले। वैसे आप दोनों इतनी देर से बातें क्या कर रहे हैं? हमारी चुगलियां तो नहीं कर रहे कहीं? आप ऐसी हरकतें करते क्यों हैं कि आपकी चुगलियां करनी पड़े? कसम से हम जैसे अच्छे शौहर मिलेंगे नहीं आपको। चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेंगे। खुशफहमियां तो देखो जरा इनकी। अरे इसमें मुझे भी आपने शामिल कर दिया। क्योंकि आप बोलने वाले के दोस्त हैं ना। फायजा बहुत परेशान थे आज। क्यों, कोई खास वजह? आसिम के बिजनेस को लेकर उसे लग रहा है उसके बिजनेस पार्टनर्स कुछ ठीक नहीं है। आप पता करें ना किन लोगों में काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है आजकल। देखो आयशा, आसिम मेरा दोस्त है, मुझसे अपनी हर बात को शेयर भी करता है, लेकिन आज तक उसने बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं की। शायद हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो मुझसे इस तरह की बात करने में, इसलिए मैंने भी कभी उससे नहीं पूछा। लेकिन अब आप पूछिएगा, भाई साहब बहुत अपसेट थे और आपका दोस्त है, आपको पता होना चाहिए, कहीं किसी मुश्किल में ना फंस जाए। चलो कभी मौका लगता है तो मैं बात निकालूंगा उसके सामने।
नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी फायजा, मुझे अंदाजा नहीं था मैं हिरा का बर्थडे भूल जाऊंगा। मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। खुद पे गुस्सा करने से क्या फायदा है? और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है, ये तो रोज का मामूल है। आप तो हमारी एनिवर्सरी भी भूल गए थे। समीरा कितनी अच्छी दोस्त है हमारी, हम उसकी शादी में भी नहीं जा सके। मैं सब कुछ तुम्हारे और हिरा के लिए तो कर रहा हूँ। जिसके लिए कर रहे हैं उसी की बर्थडे भूल गए आप। मेरा भी दिल करता मैं तुम लोगों के साथ वक्त गुजारूं, लेकिन मैं ये जो कुछ कर रहा हूँ हमारे बेहतर फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ। आज अगर मैं मेहनत कर लूंगा तो कल को हमारी जिंदगी आसान होगी। जिंदगी तो हमारी पहले भी आसान थी, आप मुश्किल कर रहे हैं। फायजा समझा करो ना। देखो अगर मैं ये सब नहीं करूंगा तो कल को हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। हिरा के आने से हमारे अखराजात कितने बढ़ गए हैं। बच्चों की कई जरूरियात होती हैं, तो कल को ये स्कूल जाएगी, इस महदूद इनकम में कैसे खर्चे पूरे करेंगे? इसलिए मैंने स्टेप लिया पहले। और वैसे भी अभी ये बहुत छोटी है, सब भूल जाएगी। कल को जब ये बड़ी होगी तो मेरा सारा टाइम इसी का तो होगा। आसिम, मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हैं। मैं आपको देख रही हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार आप इतना मसरूफ हो जाते हैं कि मैं घबरा जाती हूँ। क्या फायदा कि हिरा के पास आसाइशें और हमारा वक्त ना हो। मैं हमारे बच्चे को एक मुकम्मल जिंदगी देना चाहती हूँ। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ फायजा। जहाँ इतना सब्र किया ना, थोड़ा सा प्लीज, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आई प्रॉमिस। ऐसा करो, ये कुछ पैसे रख लो, ठीक है? ये कल जाके ना इसके लिए गिफ्ट ले लेना। मैं ला नहीं सका, फिर तुम गिला करोगी कि मैंने अपनी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं लिया। मैं क्यों जाऊं गिफ्ट लेने? आप हमें लेकर चलेंगे दोनों को इसका गिफ्ट लेने के लिए। ओके ठीक है, कल हम दोनों साथ जाएंगे, इसके लिए गिफ्ट लेंगे और तुम अपनी कुछ शॉपिंग भी कर लेना। मुझे रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। ये रिश्वत नहीं है, इस पे तुम्हारा हक है, बल्कि मेरी हर चीज तुम्हारी है यार। बातें करवा लो बस आपसे। थैंक यू। क्या हुआ, कुछ कहना चाहती हो? हाँ, वो एक्चुअली मुझे किसी ने एक बुजुर्ग के बारे में बताया। तो सुना है उनकी तावीज से औलाद हो जाती है। आशा, तुम कब से इन चक्करों में पड़ गई? आजमाने में क्या हर्ज है? बहुत सारे बे औलाद लोग उनकी तावीज से साहिब औलाद हुए हैं। क्या पता अल्लाह पाक हम पर भी करम कर दे। हम जैसे लोग यही सोचकर तो उनके जाल में फंस जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि औलाद देने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। मैं कब कह रही हूँ कि वो औलाद देंगे, तो हमें सिर्फ तावीज देंगे। जिस तरह डॉक्टर्स बीमार लोगों को दवाई देते हैं। देखो आयशा, हम दोनों बीमार नहीं हैं, बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये आजमाइश तो अल्लाह की तरफ से, और हमें सब्र से काम लेना चाहिए। अपने ईमान को डोलने से बचाओ। अगर हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी इनके चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर हम में और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा? जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तो उसे कहीं से हल्की सी भी रोशनी की किरण नजर आती तो वो उस तरफ चल पड़ता है। सच मेरी भी यही हालत है। मुझे वो बुजुर्ग अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आ रहे हैं। अल्लाह से दुआ करो, अगर हमारे नसीब में औलाद है ना तो बस सिर्फ वही देगा। इन बाबों और पीरों के चक्कर में पड़ोगी तो गुमराह हो जाओ। जा रहा हूं मैं कॉलेज, जल्दी आऊंगा, अपना ख्याल रखना।
अस्सलाम वालेकुम, मिसेस आसिम बात कर रही हूँ। आसिम से बात हो सकती है? मैम वो तो मीटिंग में है। मीटिंग में है? कब तक फारिग होंगे? अभी तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। अच्छा, आप उनको बता दीजिएगा कि मैंने फ़ोन किया था। ओके मैम। आसिम, तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से मुतासिर हो गया। मैं अकेला ये सब नहीं कर सकता था। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है हमारी तवक्कात के ऐन मुताबिक। बस दुआ करो आगे भी सब ऐसे ही चलता रहे। एक शिपमेंट तो रवाना हो गई है, बस बाकी ऑर्डर्स भी वक्त पे डिलीवर हो जाए, फिर हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, दिन रात एक किया हुआ है मैंने कि किसी तरह बिजनेस ट्रैक पर आ जाए। फैमिली तक को टाइम नहीं दे पा रहा मैं। ये तो है, तुम वाकई बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन यही वक्त है, बाद में तुम्हारी नस्लें बैठ के खाएंगी इंशाल्लाह। और बताओ, घर में सब ठीक ठाक है? शुक्र है अल्लाह का यार। चलो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। मेहनत वो करेगा और खाएंगे हम। मुझे इस जैसे कोहलू के बैल की ही जरूरत थी, जो मेहनती भी हो और दिल लगाकर काम करे। एक बार बिजनेस सेट हो जाए, फिर देखते हैं इस बिजनेस को कौन संभालता है। सब प्लान कर रखा है, बस वक्त आने की देर है। मामा बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। डॉक्टर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा भाभी। क्या हुआ फायजा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हिरा को बहुत तेज बुखार है, काफी देर से रो भी रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। आसिम कहाँ है? वो ऑफिस में है, फोन किया है, फोन नहीं उठा रहे। मैं इसको हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। ठीक है, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, हम भी वहीं आते हैं। ठीक है, और घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चे अक्सर बीमार हो जाते, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तुम वहां पहुंचो, हम तुम्हें वहीं मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़। मामा मामा जी जी मेरा बच्चा, आओ चलो उठो, आओ डॉक्टर के पास चले। आ जाओ जो मेरा ब्रेव बेबी। क्या हुआ आयशा, किसका फोन था? फायजा का फोन था। हिरा को बहुत बुखार है, आसिम को भी फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया है। वो हॉस्पिटल जा रही है, हमें भी जाना होगा, बेचारी अकेली है। चलो मैं चाबी लेकर आ रहा हूँ, फौरन चलते हैं। अकेली हो गई, तुम रेडी हो? हाँ मैं रेडी। बस ठीक। डॉक्टर साहब क्या हुआ ऐसे? मौसमी बुखार है। मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे देता हूँ, आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करवाइए, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगी। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, बस मामूली सा बुखार है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये लीजिए।
फायजा, क्या हुआ हिरा को? डॉक्टर को दिखाया? जी डॉक्टर को दिखाया मैंने, कह रहे हैं घबराने की कोई बात नहीं है, सीजनल बुखार है, प्रिस्क्रिप्शन दी है। अल्लाह का शुक्र, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मैं खुद इतना डर गई थी। घर से अस्पताल का सफ़र कैसे तय हुआ है मैं आपको बता भी नहीं सकती। प्रिस्क्रिप्शन दे मुझे, मैं जाके मेडिसिन लेकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। भाई नहीं मैं ले लूँगी। क्या हो गया फायजा? प्रिस्क्रिप्शन दो, ये ले आएंगे। लाओ इसे मुझे। आज मैं जाता हूँ। फायजा, फायजा, हाँ चलेंगे। कहाँ गए सब? चल चल। कहाँ थी तुम? मेरी तो जान निकल गई थी। सोहेल के घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा था। इसे क्या हुआ? हीरा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे। क्या हुआ हीरा को? मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? आपके ऑफिस में कोई फोन उठाता तो बता देना। कितनी कॉल्स की हैं फायजा ने आपको? फिर उसने हमें बुलाया। वैसे अब हीरा ठीक है, उसको डॉक्टर ने मेडिसिन दी है। अल्लाह का शुक्र। आप लोग आए ना, बैठें प्लीज। नहीं नहीं आसिम, बस निकलेंगे यार, सुबह जाना है कॉलेज। चलो शुक्रिया यार, बहुत। ध्यान रखना है। आए मैं सब छोड़ देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलो खुदा हाफिज। कैसी है ये अब? जैसे भी उससे आपको क्या? क्या मतलब मुझे क्या है? मेरी जान है ये, इसको जरा सी भी तकलीफ हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। सुबह तो इसकी तबीयत ठीक थी, फिर अचानक क्या हो गया ऐसे? मैं ऑफिस में नहीं था। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने ओवर एम्बिशियस हैं। मुझे लगता था कि आप रिश्तों की कदर करते हैं, लेकिन अब मुझे पता लगा है कि आप तो पैसों के पीछे रिश्तों को छोड़ रहे हैं। तो कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे रिश्तों की कदर नहीं है। अम्मी जान की डेथ के बाद मैं तन्हा जिंदगी गुजारा। तो मेरी जिंदगी में आई तो मुझे पता चला मियाँ बीवी का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। और फिर ये नन्ही सी जान हमारी जिंदगी में। मैं तो सारी दुनिया की खुशियां तुम दोनों की झोली में भर देना चाहता हूँ। बहुत अजीज हो तुम दोनों मुझे, तुम्हारी खुशियों के लिए तो कर रहा हूँ ये सब। नहीं चाहिए हमें ये सब, हमें आपकी जरूरत है। हम कम में गुजारा कर लेंगे, बस आप अपनी मसरूफियात कम कर दीजिए। हमें पैसों से ज्यादा आपके और आपके वक्त की जरूरत है। फायजा देखो, बिजनेस अब जाके अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। इतने साल दिन रात मेहनत के बाद अब प्रॉफिट में आया। जो बीज हमने बोए थे अब फसल दी उसने, अब कैसे पीछे हट जाऊं? बैंक से लोन लिया हुआ मैंने, उसका प्रेशर है मुझ पे। अब बिजनेस चल पड़ा है तो मैं वो लोन भी वापस चुका दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझे कितना प्यार है तुम दोनों से, फिर भी नाराज हो जाती हो। मैं बिला वजह तो नाराज नहीं हो रही ना। जानते हैं आप मैं कितना डर गई थी कि हिरा बीमार है और मैं अकेली हूँ। आपको फोन किया, आपने फोन भी नहीं उठाया। आयशा भाभी को कॉल की है मैंने। कब तक उनका एहसान लेते रहेंगे हम लोग? अच्छा, आई एम सॉरी हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज काम डाउन। मैं तुम्हारे लिए एक गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है? मैंने सोच लिया, ताकि तुम्हें इधर उधर आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो।
यानी आप चाहते हैं कि मैं आप पे डिपेंड करना छोड़ दूं? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम इंडिपेंडेंट हो जाओ। That's it. आपने बात किया आसिम से? कौन सी बात? अरे बिजनेस वाली बात। अरे मैं कर लूंगा उससे बात यार, अभी मुनासिब वक्त नहीं था। वैसे वो बेचारा हीरा की तबीयत को लेकर काफी परेशान था। अब ऐसे में उससे मैं बिजनेस रिलेटेड बात करूं, अच्छा नहीं लगता ना। कुछ भी हो, आपको उससे बात करनी चाहिए। आयशा तुम इतना जोर क्यों दे रही हो? अरे उसका बिजनेस है, हमारा क्या लेना देना। फाइजा के साथ साथ मुझे भी कोई गड़बड़ लग गई है। ऐसी क्या बात है कि उसने अपने बिजनेस पार्टनर्स का कभी कोई जिक्र ही नहीं किया, और आपसे तो वो हर बात शेयर करता है, अपने बिजनेस के बारे में कोई बात नहीं करता। आयशा ऐसी बात नहीं है कि उसने मुझसे कभी डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, एक दफा सरसरी तौर पर बताया था उसने कि उसका कोई पुराना कुलीग है जिसने उन लोगों से आसिम को मिलवाया। अब उसको मालूम है कि मुझे बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, इसलिए उसने भी मुझे कोई तफसीलात से आगाह नहीं किया। लेकिन चलो, तुम लोगों की तसल्ली के लिए मैं बात कर लूंगा उससे। मेरा मकसद उनके मामलात में दखल देना नहीं है। मैं बस ये सोच रही हूँ कि वो कहीं किसी परेशानी में न पड़ जाए। मैंने सुना है आसिम ने बैंक से लोन ले रखा है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं उससे अब करूंगा बात, तुम परेशान नहीं। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? आ रही है, पर सोना नहीं चाह रहा। सब चुप करके सो जाए। मुझे तुमसे बात करनी है। इस वक्त? हाँ, इस वक्त। चलो आओ, कमाल। कहाँ चलो, कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम्हें अगवा करके नहीं ले जा रहा हूँ, परेशान मत हो। किडनैप नहीं कर रहा तुम्हें। आओ। पता है मुझे, आपके साथ तो कहीं भी चली जाऊंगी। इतना भरोसा है मुझ पे? आपको मुझ पर नहीं है? मुझे तो तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। क्या क्यों लेकर आए आप मुझे यहाँ? हीरा अंदर अकेली है। वो गहरी नींद सो रही है। वैसे भी जब से वो पैदा हुई है, हम एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते। ये तो आपका कसूर है। हाँ, ये भी ठीक है। घूम फिर के हर बात पे मेरे कसूर निकल आता। आपकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी है। तुम भी तो हीरा के बाद कितना बिजी होगी, हर वक्त उसी के साथ रहती हो। मेरे पास देने के लिए वक्त ही नहीं है तुम्हें। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मुझे तो लगता है आप मुझसे पहले जैसी मोहब्बत करते ही नहीं है। सुनो, मुझ पे कोई भी इल्जाम लगा लेना, लेकिन मेरी मोहब्बत पे शक मत करना। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मरते दम तक करता रहूंगा। देखो, चौधरी का चांद कैसा चमक रहा है। इस चांद की तरह रोशन है मेरी मोहब्बत। आप मुझे ये दिखाने लेके आए? और तुम यकीन ही नहीं करती मेरी बात का। अब ऐसा भी नहीं। फायजा, तुमने मेरे और हीरा की खातिर बहुत कुर्बानी दी यार। तुम इतनी टैलेंटेड हो, इतनी पढ़ी लिखी हो। तुम अगर अब तक जॉब कर रही होती ना, बहुत तरक्की कर चुकी होती। तुम कभी अपने टैलेंट को जाया मत होने देना। मैं चाहता हूँ तुम इस चांद की तरह पूरी दुनिया पे चमको। नहीं, आप मुझे जमीन पर ही रहने दें, अपनी बेटी और अपने साथ। मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ, मुझे नहीं चमकना चांद की तरह करना। मैं तुम्हें जॉब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, तो फिर? बस यही कह रहा हूँ कि कभी अपने टैलेंट को जाया होने मत देना। भाई, ये जिंदगी बहुत नाकाबिले भरोसा चीज है।
पता नहीं कल को मैं रहूं ना रहूं, तुम्हें अपना और बच्ची का ख्याल खुद रखना पड़े फिर। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो, अल्लाह करे कि आपका साया मेरे और हिरा के सर पे हमेशा सलामत रहे। आइंदा आपने ऐसी कोई फजूल बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों कर रहे हैं ये बातें आप मुझसे? ऐसी कई दिनों से दिमाग में चल रही थी, बोल दिया आप, सॉरी। अच्छा आप अंदर चले, हिरा उठ गई होगी। चलो।